सो ये तो हुई फिजिकल एस्पेक्ट की बात, बट एक्चुअली कैंसर की वजह से जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जिसमें कि what the patient and the family is going through emotionally, the fear, the anxiety, उसके बारे में आप प्लीज बताइए, बिकॉज आई थिंक दैट इज समथिंग which has a huge impact because on the patient and the family. बिल्कुल, देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब मैं पहली बार किसी कैंसर पेशेंट से ऑफिस में मिलता हूँ, जब नया डायग्नोसिस हो या आते हैं, their anxiety levels are through the roof. I've seen people they shake like a leaf, shake कर रहे होते हैं out of fear and anxiety. जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, you suddenly come face to face with हम एक फ्रेज यूज करते हैं ना, impending doom, कि सब कुछ खत्म होने वाला है. ये शायद हम लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते, जो हम में से जो लोग कभी इफेक्ट नहीं हुए हैं ऐसे सिचुएशन के, तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो फीलिंग कैसी होती हो. तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट है कैंसर का. और इवन इन अ कंट्री लाइक अमेरिका, जहाँ पे मेडिकल रिसोर्सेस अबंडेंस में काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पे भी जो ये मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट है कैंसर पेशेंट्स का, इसके साथ डील करना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं है. ये बहुत इसमें काफ़ी लेयर्स हैं, काफ़ी अगेन अगर हम इसमें बात करने जाएं तो बहुत देर हम बात करते रह सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं. बट ब्रीफली मैं जो ये कहूँगा कि देखिए, कैंसर पेशेंट आते हैं, अब उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. उनको सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है, कीमोथेरेपी की ज़रूरत हो सकती है, बायोप्सी, कैट स्कैन, पेट स्कैन, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है. तो इसमें कहीं पे मेंटल हेल्थ नेग्लेक्ट हो जाता है कि अब पेशेंट्स को हम कैंसर ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो डू वी डाइग्रेस एक साइड पाथ लेके कि मेंटल हेल्थ भी उनको कब फोकस करना चाहिए, बट कई बार होता नहीं है. कई बार पेशेंट की तरफ से ही मोटिवेशन नहीं होती है, उनको लगता है कैंसर ट्रीटमेंट पे फोकस करें. कई बार स्टिग्मा भी होता है कि अगर हम मेंटल हेल्थ के लिए कोई हेल्प सीख करें तो मे बी दैट्स अ वीकनेस. कई बार मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज रेडिली अवेलेबल नहीं होती हैं, डिपेंडिंग ऑन आप दुनिया की किस जगह पे हैं. फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं. तो ये बहुत सारी इसमें इसके रीजंस हैं. बट आई थिंक ये एक एस्पेक्ट है कैंसर पेशेंट्स की केयर का, मेंटल हेल्थ स्पेसिफिकली, जो काफी बार नेग्लेक्ट हो जाता है. अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में भी नेग्लेक्ट हो जाता है, आई एम श्योर इंडिया में भी नेग्लेक्ट होता है. Doctor, so we actually I want to talk about will to live. Once आपका एक diagnosis हुआ, like you said, you have to undergo multiple tests and एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, एक हॉस्पिटल से दूसरे डॉक्टर, sometimes you're taking opinions. It's a long drawn journey where you're just following one thing after the other. So I would like to understand आपके एक्सपीरियंस में पेशेंट की जो विल है कि मुझे जीना है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, एंड आई वांट टू कम आउट ऑफ दिस कंडीशन, व्हाट्स योर से ऑन दिस? देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दे रहा था कि पेशेंट्स आते हैं एंड फर्स्ट विजिट में एक्सट्रीमली एंग्शियस रहते हैं, देयर शेकिंग आउट ऑफ फियर. दैट सेम पेशेंट, मैं उनको ये ऐसे भी देखता हूँ कि इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स they are okay emotionally and mentally, they are okay. Ultimately, in majority of the cases, the human spirit wins. देखिए, human spirit is extremely resilient. एक अभी हम जब देख रहे हैं एक वर्ल्ड ओवर एक पेंडेमिक हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, बट आप अगर देखेंगे तो एक दूसरी तरफ एक और साइड भी है जहाँ एक ह्यूमन स्पिरिट विन भी कर रहा है इसको. वी आर फाइटिंग दिस पेंडेमिक. आप न्यूयॉर्क के एग्जांपल देखिए, न्यू जर्सी में एग्जांपल्स देखिए. You will find amazing stories where people are also, that not everybody is living in fear. और जहाँ पे humans को fear experience होता है, तो वहाँ पे एक positive energy, एक positive force भी है which teaches you how to fight with the fear. Now मैंने अलग-अलग चीजें देखी हैं. आपका I was listening to one of your talks. आपकी एक बहुत अच्छी speaker थी, वो अपने faith के बारे में बता रही थी बहुत deeply, and it was very nice. तो लोगों के अपने coping mechanisms होते हैं. कुछ लोगों का बहुत strong faith होता है. वो वैसे डील कर लेते हैं. कुछ लोगों का through whatever, whether you call it meditation, mindfulness, they have a very resilient mind. They're able to train their mind in a manner that they can
deal with a lot of things. Not everybody is like that. That's the minority. कुछ लोगों का बहुत strong family support system होता है. जब भी वो visit के लिए आते हैं, उनके साथ एक spouse होता है या उनके children होते हैं या कोई होते हैं, बहुत ही strong support system होता है. वो उनको help करते हैं. तो ये हम सबके कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं अलग अलग. फैमिली हो सकती है, या हमारा इनर रेजिलियंस हो सकता है, या हमारा फेथ हो सकता है. आई थिंक कुछ ना कुछ तो चाहिए जो इसके साथ हमें डील करने के लिए हेल्प करे. एंड इनवेरिएबली द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, उनका कहीं ना कहीं से कोई कोपिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है इन द फेस ऑफ दिस क्राइसिस. एंड दैट इज reassuring and heartening thing. मतलब मैं एक तरफ आपसे मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ कि साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो अपनी जगह पे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. पर ये जो हमारा अपना पर्सनल मैकेनिज्म है, आई थिंक नथिंग बीट्स दैट. वो भी होना बहुत जरूरी है. एंड ओवर अगेन आई हैव सीन दैट विन. आई हैव सीन दैट हम ये जो बैटल बोलते हैं ना, कैंसर बैटल, आई थिंक ये जो विक्ट्रीज मैं देखता हूँ ना, जहाँ पे आदमी पेशेंट अपने कोपिंग मैकेनिज्म से they're able to pull through जो भी उनकी लाइफ है, their day-to-day interactions with their family members, या उनकी नौकरी, या फिर उनके बच्चों का की upbringing of their उनको taking care of their own children, they're able to do that despite the diagnosis of cancer. हाँ, एक ब्रेक आ जाता है, एक पॉज आ जाता है, एक एंजाइटी आ जाती है, but still they're able to do it. That's really good to hear. Like you said, the human spirit wins, and like we are seeing today in the face of this pandemic and things, in spite of all the bad things, but yes, people are still making sure that they're trying their best. But लास्ट 2 साल में मैंने एटलीस्ट 2 ऐसे लोग जिनको मैं अच्छे से जानती थी, वन ऑफ देम बीइंग अ फिजिशियन एंड अदर बीइंग अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, जो कि बहुत गवर्नमेंट में बहुत हाई लेवल पे थे. उन्होंने कैंसर की वजह से अपनी जान दे दी, उन्होंने सुसाइड किया. एंड तब से ये सवाल मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि ये क्यों, why didn't they fight it? And being a physician, being from such a background where you understand medicine, why did they do that? And since you have been dealing with this for the last 10 years or even more rather, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? See, that is very unfortunate. जब मैं ऐसा कुछ सुनता हूँ, that is extremely unfortunate. देखिए, अगर आप simply statistics देखेंगे, तो आप देखेंगे कि कैंसर पेशेंट्स में the rates of anxiety, depression and even suicide higher होंगे than the general population. ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं अभी कि क्यों ये पेशेंट्स एंग्शियस या डिप्रेस्ड. आई थिंक इट्स फेयरली ऑब्वियस कि they have every reason to be depressed. And suicide ultimately देखिए क्या है कि it's probably the most extreme expression of depression. जो unmanaged depression, unmanaged anxiety, that culminates into suicide, right? तो मैं इन लोगों को नहीं जानता जिनकी आप बात कर रही हैं, बट मैं यहाँ पे देखता हूँ सिवियर डिप्रेशन के पेशेंट्स, कहीं पे इनका कोपिंग मैकेनिज्म शायद फेल हो गया, शायद हम लोग फेल हो गए इनको हेल्प देने के लिए, शायद हम लोग फेल हो गए आइडेंटिफाई करने में कि इनको हेल्प की ज़रूरत थी और टाइमली मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करने की. देखिए, मैं गोइंग बैक टू माय ओरिजिनल, जो मैं आपको युधिष्ठिर के बारे में एग्जांपल बता रहा था, अगर मुझे पता हो और मैं इस तरह से सोचूं कि हाँ एक दिन मेरे लाइफ में भी क्राइसिस आने वाला है, शायद 10 साल बाद, शायद 20 साल बाद, शायद 1 साल बाद, मुझे नहीं पता, तो मैं आज से तैयारी करने लग जाऊँ. शायद मैं माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हम काफ़ी इन चीज़ों के बारे में सुनते हैं, मैं आपको मेंटली रेजिलिएंट बना दूंगा, लेकिन हम में से कौन करता है? कोई नहीं करता, शायद बहुत कम लोग करते हैं, हार्डली कोई करता है. तो हम लोग प्रिपेयर्ड ही नहीं हैं इतने बड़े क्राइसिस या इतने बड़े स्ट्रेसर के लिए. और जब ये सामने आ जाता है तो हमारा कोई कोपिंग मैकेनिज्म अगर नहीं अवेलेबल है, फैमिली सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट या जो भी मर्जी कह लीजिए, तो अनफॉर्चुनेटली समथिंग लाइक दिस, अ बैड आउटकम इज लाइकली टू हैपन. एंड कैंसर पेशेंट्स के साथ अनफॉर्चुनेटली हो जाता है. देखिए, मैं यही कहूँगा कि शायद इसको प्रिवेंट करने का, शायद इसको मैनेज करने का तरीका यही है कि हम अमेरिका में बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी केयर फॉर कैंसर पेशेंट्स.
मल्टीडिसिप्लिनरी क्या है, एज द टर्म सजेस्ट, कि हम मल्टीपल डिसिप्लिन से लोग इन्वॉल्व करें कैंसर पेशेंट्स में. जैसे हम एक कहते हैं ना, बच्चों को टू रेज अ चाइल्ड you need a village to raise a child. Similarly, to take care of a cancer patient, you need a village. You need a lot of people. Oncologist अपनी जगह पे हैं, surgeons अपनी जगह पे हैं, radiation ये तो अपनी जगह पे हैं ही. इनको तो हम recognize करते हैं कि हाँ, they are people who are taking care of the patient. But हमें social workers भी चाहिए, हमें dietitians भी चाहिए, हमें physical therapists भी चाहिए, हमें psychologists भी चाहिए, हमें psychiatrists भी चाहिए. We need everybody. I think everybody needs to be involved in the cancer treatment. हम लोग, हमारे cancer center में एक हमारा system है, हम लोग उसको distress screening बोलते हैं. तो जब पेशेंट पहली बार आते हैं, कैंसर पेशेंट, हम उनको एक फॉर्म देते हैं जिसमें क्वेश्चनर होता है. काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, अबाउट पेन के बारे में, फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में, अब्यूज के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, उनके डिप्रेशन, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में. तो अगर उस डिस्ट्रेस स्केल में एक स्कोर जनरेट होता है, अगर वो स्कोर हाई होता है, तो इट इज इंडिकेटिव दैट द पर्सन इज अंडर डिस्ट्रेस. तो हम उसको ऑटोमेटिकली रेफर कर देते हैं सोशल वर्कर को. And then the social worker takes over and they take care of their mental health or whatever financial support उनको जो ज़रूरत है, वो पूरा उसको take care करते हैं. And me as an oncologist and जो मेरे colleagues हैं, हम उनके cancer treatment पे focus करते हैं. I think that is a very good approach, a sound approach, not a foolproof approach, but at least that I'm happy that we have a system in place. तो शायद हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बैठे हैं सारे यहाँ पे भी, आप बॉम्बे में, जहाँ पे भी, एंड वी कम अप विद सच स्ट्रेटजीज. सिर्फ एक या दो आदमी कैंसर पेशेंट के लिए इनफ नहीं है टू टेक केयर ऑफ देम. यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन प्लेस. So, see, like I treat back pain, and we see a lot of patients who have been advised surgery, and they go through a huge amount of stress कि नहीं करना है या करना है. So, counseling एक बहुत ही important role play करती है. And also we also have kind of support groups which we actually use for the patients to develop coping mechanisms where they can actually talk to their fellow patients who have undergone surgery या जिन्होंने सर्जरी नहीं कराई है और सर्जरी के बिना बैक पेन से निकल गए. So इस तरह से कैंसर के सपोर्ट ग्रुप्स हैं और क्या ये अवेलेबल हैं readily? Do you have any clue about this? Absolutely, हाँ. तो ये मैं आपको सोशल वर्कर का जो सिस्टम बता रहा था हमारा डिस्ट्रेस स्केल्स के बाद, तो they connect, the social workers would connect a patient to support groups. Support groups, I can speak about US, यहाँ पे अवेलेबल हैं स्पेसिफिक कैंसर के, जैसे ब्रेस्ट कैंसर सपोर्ट ग्रुप है, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स हैं, हर तरह के सपोर्ट ग्रुप्स अवेलेबल हैं. इनफैक्ट ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं. तो ये सपोर्ट ग्रुप्स काफ़ी चीज़ों में बहुत हेल्पफुल रही हैं. कुछ और आउटसाइड ऑफ कैंसर, ड्रग एडिक्ट्स, अल्कोहलिक्स के लिए भी सपोर्ट ग्रुप्स बहुत हेल्पफुल रही हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन विच इज़ यूटिलाइज्ड ऑफन कैंसर पेशेंट्स के लिए. Vijay, we have been friends for a while now, and I would like you to share your personal experience